दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब पुराने और डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से नया बनाने वाली कंपनी का आईपीओ आ चुका है। हम बात कर रहे हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, जो पुराने लैपटॉप्स, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को रिफर्बिश करती है और एकदम नए जैसे बना देती है। दोस्तों, तो अब ये कंपनी ला रही है अपना आईपीओ। क्या ये एक सस्ता और स्मार्ट निवेश का मौका है? दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, आईपीओ की कीमत और इम्पोर्टेंट डेट और लॉट साइज के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि आईपीओ के जीएमपी के बारे में चर्चा करेंगे हम। और उसके बाद है, क्या इसमें निवेश करना समझदारी है दोस्तों हमारी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की पूरी कहानी। दोस्तों, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं जो है इम्पोर्टेंट बात, जो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का परिचय है। दोस्तों, ठीक है, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी उपकरणों का नवीनीकरण करने वाली कंपनी है, एक जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। यह कंपनी किफ़ायती, उच्च गुणवत्ता वाले नवीनीकृत आईसीटी उत्पाद उपलब्ध कराने में विशेषज्ञ है, जिनमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, वर्कस्टेशन और सर्वर आदि शामिल है। दोस्तों, इसके आगे और बात करें तो दोस्तों, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी कि जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी एसेट, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया, डिस्पोजिशन यानी कि आईटीएडी, ई वेस्ट मैनेजमेंट और वारंटी समर्थित बिक्री जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। यह कंपनी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में स्थित 5 नवीनीकरण सुविधाओं से संचालित होती है। दोस्तों, यह कंपनी, इसका मुख्य केंद्र नई मुंबई महाराष्ट्र में है और डलास टेक्सास और शारजा यूएई में भी इसके अन्य केंद्र है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कंपनियों की महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने आपको बताया जो आईपीओ टाइमलाइन के बारे में। आईपीओ ओपनिंग डेट जो है वो है 23 जुलाई 2025 को दोस्तों, यानी कि आज के दिन। और आईपीओ क्लोजिंग डेट है जो जुलाई 2025। और अलॉटमेंट की हम अगर बात करें तो अलॉटमेंट इसका 28 जुलाई 2025 को रहेगा दोस्तों। और कंपनी की लिस्टिंग डेट है, यानी कि आईपीओ की जो मार्केट में जो लिस्टिंग डेट है वो है 30 जुलाई 2025 को दोस्तों। तो आइए अब हम बात करते हैं कंपनी के लॉट साइज के बारे में, प्राइस बैंड के बारे में और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाते हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो आईपीओ की प्राइस बैंड है, लॉट साइज, बाद में मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इश्यू साइज, फ्रेश इश्यू, ठीक है। तो यह मैं आपको पहले बात बता देता हूँ, कंपनी का जो आईपीओ इसका प्राइस बैंड है 225 से लेके 237 रुपये पर शेयर है। और इस आईपीओ का लॉट साइज है वो है 63 शेयर का है। और अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा वो है 14,981 रुपये। और कंपनी का जो इस आईपीओ का पूरा जो इश्यू साइज है वो है 460.44 करोड़ का है। और इसमें अगर फ्रेश इश्यू की बात करें दोस्तों हम यहाँ पर, तो यहाँ पर 400 करोड़ का जो है वो है फ्रेश इश्यू है। और ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, वो है 60.44 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है दोस्तों। ये थी यहाँ पर कुछ आईपीओ की डिटेल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो हर एक निवेशक को यहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि यह एक कोई भी आईपीओ का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें एक बार ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है 31 मार्च 2023 वाला, यहाँ पर 31 मार्च 2024 का इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर 31 मार्च 2025 का इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबल आफ्टर टैक्स, हमारे लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस और टोटल बोरिंग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, ये जो है कंपनी की टोटल डेट के बारे में। और ये यहाँ पर मैंने जो दर्शाया वो नेटवर्थ है और EBITDA है यहाँ पर, जो यहाँ पर परसेंटेज में होगा। और
एसेट की बात पर एक कंपनी की जो यहाँ पर, तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 को यहाँ पर कंपनी की जो एसेट थी 285 करोड़, और तकरीबन यहाँ पर दुगनी होती हमें दिखाई दे रही है 31 मार्च 2024 को। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 31 मार्च 2025 को कंपनी की जो यहाँ पर एसेट थी वो है 719 करोड़ थी दोस्तों। और कंपनी का रेवेन्यू के बारे में अगर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 31 मार्च 2023 को वो है यहाँ पर 662 यानी कि 662 करोड़ यहाँ पर है। और यहाँ पर 31 मार्च को जो है एक दुगना यहाँ पर हमें यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिलता है, जो 1143 करोड़ के आसपास यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और 31 मार्च को जो यहाँ पर रेवेन्यू है कंपनी का वो है 1420 करोड़ का रेवेन्यू दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हर साल यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एक ये अच्छा साइन है हमारे लिए। और यहाँ पर अगर बात करें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जो 31 मार्च 2023 को दोस्तों यहाँ पर 32 करोड़ के आसपास था, यहाँ पर 32.43 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो 31 मार्च 2024 को यहाँ पर 52 करोड़ हो जाता है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च 2025 को प्रॉफिट जो है वो भी आफ्टर टैक्स कंपनी का है वो तकरीबन यहाँ पर 70 करोड़ के आसपास यानी कि 69 करोड़ के है यहाँ पर प्रॉफिट। और EBITDA का जो बात करें यहाँ पर परसेंटेज जो हमें दिखाई दे रहा है वो भी यहाँ पर हमें बढ़ोतरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 50%, यहाँ पर 84 और यहाँ से 126 का था, ठीक है। और नेटवर्क की बात करें हम यहाँ पर, तो नेटवर्क कंपनी की यहाँ पर 111 करोड़ थी 2023 को। आप देख सकेंगे यहाँ पर कॉलम वाइज जो मैंने आपको जो बताया है। उसके बाद यहाँ पर 2024 को 163 करोड़ और यहाँ पर 31 मार्च 2025 को यानी यहाँ पर 226 करोड़ की नेटवर्थ है। जो कंपनी की एसेट, रेवेन्यू और नेटवर्थ यहाँ पर तीनों जो है हर साल यहाँ पर बढ़ती जा रही है दोस्तों। और कंपनी का जो रिजर्व है इसकी बात करें यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। जो पहले साल यहाँ यानी कि जो यहाँ पर मैंने आपको 23 का जो डेटा दिखाया है उसमें यहाँ पर 81 करोड़ था, ठीक है, 81 करोड़। और उसके बाद यहाँ पर 132 करोड़ का ये है 31 मार्च 2024 को नेट रिजर्व। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे यहाँ पर कंपनी ने जो रिजर्व रखा है 176 करोड़ का है, ठीक है। और टोटल बोरिंग यानी कि कंपनी की डेप्थ, ठीक है, कोई भी कंपनी की डेप्थ यहाँ पर हमें जाननी ज़रूरी है। जो यहाँ पर 31 मार्च 2023 को 152 करोड़ थी दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर 322 करोड़ की 31 मार्च 2024 को है। और 2025 को यहाँ पर कंपनी की जो टोटल डेब्ट है, ठीक है, यहाँ पर 446 करोड़ है दोस्तों। तो एक चिंता का विषय यह है हमारे लिए जिस पर हमें एक फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कंपनी की 3 साल की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हमने एसेट, रेवेन्यू, नेटवर्थ, रिजर्व एंड यहाँ पर टोटल बोरिंग यानी कि टोटल डेप्थ का डेटा आपको बताया है। और जो एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो होता है यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कॉलम में जो जानकारी जो दी गई है आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ROE दिया है, ROCE दिया है, डेब इक्विटी दिया है, RONW दिया है, पेट मार्जिन भी दिया है। और जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो दिया था वो EBITDA मार्जिन भी यहाँ पर दिया गया है। और प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जिससे आपको पता चल सके, यानी कि यहाँ पर ROE और ROC आप देख सकेंगे यहाँ पर एक अच्छी खासी है। तो ये सोचने वाली बात है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। और कंपनी का और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको 2 साइड यहाँ पर दिखाई है, एक कंपनी की पॉजिटिव साइड है और एक यहाँ पर कंपनी की नेगेटिव साइड दी गई है। अगर नेगेटिव की बात करें कंपनी का, जो मैंने आपको टोटल बोरिंग की यानी कि टोटल डेप्थ के बारे में जो बताया था वही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है। वित्त वर्ष 2025 तक कंपनी पर 446.92 करोड़ का रुपए का बकाया वित्तीय ऋण था। इन ऋणों की अदायगी या पुनः भुगतान में किसी भी प्रकार की अगर विफलता कंपनी के संचालन और वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर उसके सामने अगर पॉजिटिव बात अगर आप देखेंगे तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का दावा है कि वह भारत में लैपटॉप और डेस्कटॉप का सबसे बड़ा नवीनीकरण करता है और ICT उपकरण नवीनीकरण उद्योग में विश्व में सबसे बड़ा नवीनीकरण करता है।
ठीक है। अगर और दूसरी बात हम नेगेटिव देखेंगे तो कंपनी इसके प्रमोटर और निदेशक आपराधिक और कर संबंधी मामलों सहित कुछ कानूनी कार्यवाही में शामिल है दोस्तों। और वहीं पॉजिटिव बात करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का दावा है कि उसने एचपी, लिनोवो और माइक्रोसॉफ्ट सहित शीर्ष ब्रांडों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित किए हैं दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स है कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव। और भी आपको अगर जानना है तो आपको ऑफिशियल साइट से डीएचपीसी की फाइल डाउनलोड कर लेनी चाहिए। इसमें सारी जानकारी दी गई होती है आईपीओ के बारे में दोस्तों। और अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी बात है जो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि फिलहाल जो आईपीओ है उसका जीएमपी क्या है, यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस क्या है दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर अभी यहाँ पर जो शो हो रहा है जो ग्रे मार्केट प्राइस यानी कि 105 रुपये पर शेयर, यानी कि 44% यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं जो आज की तारीख पर। ये अप्रोक्स लिस्टिंग गेन 10 और 20%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित है दोस्तों। जब भी ये कंपनी का आईपीओ लिस्टेड होगा तब इससे कुछ विपरीत भी हो सकता है। यहाँ पर जो जीएमपी जो दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमानित है, ठीक है। तो दोस्तों इस आईपीओ की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो दी, आईपीओ डिटेल यानी कि आईपीओ की डेट और प्राइस, बिडिंग, लॉट साइज, उसके बारे में फाइनल शेयर इन्फॉर्मेशन और आरओई के बारे में जो बताया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको जीएमपी के भी बारे में बताया। अब आपको सोचना है इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना है कि नहीं है। तो दोस्तों आज के इस आईपीओ में वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।